नमः विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो का हमारा जो विषय है वो है प्रश्न निर्माण। क्या आप सभी को प्रश्न निर्माण करना आता है? संस्कृत विषय में प्रश्न निर्माण करना एक नया क्वेश्चन है जिसको हम बहुत ही आसानी से सीखेंगे। अगर आपको प्रश्न निर्माण करना नहीं आता है तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बहुत ही सरलता से इस प्रश्न निर्माण को बनाने की सरल विधि बताने वाली हूँ। इससे आगे मतलब यहाँ से आगे अभी आप जब भी प्रश्न निर्माण करोगे तो मेरे अगर ये ट्रिक्स यूज़ करते हो तो अब आपको प्रश्न निर्माण करना बहुत ही जल्द से जल्द आ जाएगा। तो ये क्या विधि है, आइए हम देखते हैं इस वीडियो के द्वारा। प्रश्न निर्माणम मतलब होता है प्रश्न बनाना। संस्कृत विषय में प्रश्न बनाने के लिए प्रश्नवाचक अव्यय और किम सर्वनाम स्त्रीलिंगी, पुल्लिंगी और नपुंसकलिंगी सर्वनाम यूज किया जाता है। ये प्रश्नवाचक अव्यय आपने बहुत सारे बार सुने होंगे, बोले भी होंगे, लेकिन इसका मीनिंग आपको याद है क्या? कदाचित नहीं भी होगा, लेकिन इसके मीनिंग के साथ उदाहरण के साथ मैं अभी आपको ये बताने वाली हूँ कि ये प्रश्नवाचक अव्यय होते क्या है। ये प्रश्नवाचक अव्यय है किम, कुत्र, कदा, किमर्थम, कथम, कुतः और कति। आपने ये सुने होंगे शायद, लेकिन इसके मीनिंग मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। किम का मतलब होता है क्या, कुत्र मतलब होता है कहाँ, कदा मतलब होता है कब, किमर्थम मतलब होता है किस लिए, कथम मतलब होता है कैसे, और कुतः मतलब होता है कहाँ से, और कति मतलब होता है कितने। आपने ये प्रश्नवाचक अव्यय बहुत अपनी बुक में, अपनी पाठशाला में, विद्यालय में बहुत सारी जगह ये दिखे होंगे, बहुत सारी बार इसको लर्न भी किया होगा, लेकिन इसके आगे आप ध्यान रखिए कि इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि जब तक आपको इसका अर्थ पता नहीं चलेगा तब तक आप इसको अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसको कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। पहला जो हमारा अव्यय है वो है किम। तो किम हम कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। तो किम को प्रश्न निर्माण करने के लिए कैसा होना चाहिए, जैसे कि मोहनः फलम खादति। तो पहले इसका अर्थ कीजिए, क्या होगा इसका अर्थ? मोहन फल खाता है। तो हमें प्रश्न कैसे बनाना है, मोहन क्या खाता है। तो हमारे दिमाग में वैसे ही लाइट आनी चाहिए कि हमारे प्रश्न निर्माण के कितने अव्यय है, 7 अव्यय है। तो क्या मीनिंग का हमारा कौन सा अव्यय है? हाँ जी हाँ, कौन सा? किम। तो हम क्या करेंगे, मोहनः किम खादति। अभी इसको क्वेश्चन टैग देना बहुत ही जरूरी है। फलम को अधोरेखित किया रहता है, कोई भी 3 आपको एक सेंटेंस में, उदाहरण में जिस वर्ड को अंडरलाइन किया गया है वो आंसर आना चाहिए, ऐसे हमें क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो हमने एक प्रश्न बनाया। अभी दूसरा जो हमारा अव्यय है वो है कुत्र। तो कुत्र को हम कैसे देखते हैं, एक उदाहरण के, रामः पठनाय विद्यालयं गच्छति। पठनाय मतलब होता है पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए इसलिए हम कौन सा अव्यय यूज करेंगे, किमर्थम। किस लिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, किमर्थम। किमर्थम। तो कैसे प्रश्न बनेगा हमारा, रामः किमर्थम विद्यालयं गच्छति, क्वेश्चन मार्क। किस लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, किमर्थम अव्यय यूज करना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा कथम। कथम का मीनिंग कैसा है, कथम मतलब होता है कैसा, कैसी, कैसे। तीनों लिंगों में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे हम, सोहणः बसयानेन ग्रामं गच्छति। बसयानेन को अधोरेखित किया गया है,
तो सोहन बस से गांव को गया। कहाँ से गया तो हम पूछते हैं ना, तुम कैसे आए हो, कहाँ से आए हो, तो इसलिए हम कैसे करेंगे, अभी इसमें कौन सा अव्यय यूज करेंगे, कथम। कथम, और इसमें क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। आई बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा कुतः। कुतः मतलब होता है कहां से। लता विद्यालयात आगच्छति। विद्यालय से, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, पूरा अर्थ, लता विद्यालय से आ गई। लता कहाँ से आई, विद्यालय से आई, इसलिए कहाँ से के लिए हमारा कौन सा प्रश्नवाचक अव्यय मैंने आपको बताया है, कुतः। क्या आना चाहिए, कुतः और क्वेश्चन मार्क। तो हमारा प्रश्न कैसे बना, लता कुतः आगच्छति, लता कहाँ से आई, आंसर क्या बना, विद्यालयात। कहाँ से आई है, विद्यालयात। यहाँ पर पंचमी विभक्ति यूज की है क्योंकि कहाँ से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अलग होना मतलब होता है दूर हो जाना, इसलिए हम यहाँ पर पंचमी विभक्ति लिए है। नेक्स्ट जो हमारा है लास्ट वाला अव्यय हमारा जो है कति। कौन सा है, कति। कति मतलब होता है कितने, कितने मतलब होता है हमारा संख्यावाचक अव्यय हुआ ये हमारा। तो संख्यावाचक अव्यय मतलब हमारे उदाहरण में जिस वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, अगर उसमें संख्या होती है तो उसमें हम कति ये प्रश्नवाचक अव्यय यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उपवने विंशति वृक्षाः सन्ति। विंशति है, उपवनी मतलब होता है बगीचे में 20 वृक्ष है। तो 20 मतलब हमें संख्या बतानी, कितने वृक्ष है, कितने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कति। उपवने कति वृक्षाः सन्ति। समझ में आ गया। तो हमने प्रश्नवाचक अव्ययों से, सिर्फ प्रश्नवाचक अव्ययों से प्रश्न बनाना बहुत ही आसानी से हमने समझ लिया है। तो हमारे जो प्रश्नवाचक अव्यय वो कौन से है, फिर से इसको रिवाइज करो। किम, कुत्र, कदा, किमर्थम, कथम, कुत्र, कदा, कति। ये जो हमारे प्रश्नवाचक अव्यय है इनको याद करते रहिए, इनका मीनिंग करते रहिए, जिसकी वजह से आपको प्रश्न निर्माणम बनाना बहुत ही सरलता से आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किम सर्वनाम से प्रश्न निर्माणम कैसे किया जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट भी कीजिए। नमो नमः।